हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है। यहाँ पे देखिए, कस्टम डिपार्टमेंट जो है उन्होंने चेन्नई एयरपोर्ट पे एक कंसाइनमेंट को पकड़ा। उस कंसाइनमेंट में क्या थे? वाइल्ड लाइफ स्टार टॉर्टाइजेस, नंबर कितना था? 1364। उसको स्मगल होने से रोका। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, जनवरी 4 का ये न्यूज़ है, ट्यूसडे। चेन्नई एयर कार्गो कस्टम ऑफिसर्स जो हैं उनको एक कंसाइनमेंट पे शक हुआ कि हो सकता है इसमें वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हों एयर कार्गो का एक्सपोर्ट होने के लिए। ये लोकेट उन्होंने किया मीनमबक्कम चेन्नई एयरपोर्ट के पास। ये कंसाइनमेंट सोर्सेज का मानना है कि मलेशिया को जा रहा था और इसमें टोटाइजेस थे, जिस तरह से मैंने आपको शुरू में टॉपिक के बताया। चेन्नई एयर कार्गो, ये जो आप प्रिंट मीडिया पे न्यूज़ देख सकते हैं शुरू में जनवरी के, ये आप पढ़ भी सकते हैं। और अब देखिए, जो शिपिंग बिल था, जो बिल रहता है गुड्स का, उस पे उन्होंने क्या लिखा था कि इसमें 230 किलो लाइव क्रैब है। तो हम क्रैब्स को, ये क्रैब्स का कंसाइनमेंट एक देश से दूसरे देश में ले जा रहे हैं, यानी चेन्नई से मलेशिया ले जा रहे हैं। बिल पे ये लिखा था। अब क्या होता है कि जो इस तरह के बिल्स होते हैं ये रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आते हैं। इस तरह की जो कंसाइनमेंट्स होती हैं, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम यानी आरएमएस। और इस तरह के आरएमएस जो होते हैं इनको एग्जामिन नहीं किया जाता, इनको नहीं देखा जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे अथॉरिटीज़ ने देखा, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास कोई न्यूज़ होगी किसी सोर्स के थ्रू, या थोड़ा शक हुआ होगा। अब एयर कार्गो के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं उन्होंने फिर भी इस कार्गो को देखा और उन्होंने देखा 13 पैक्स टोटल थे। उनमें से 7 में क्या थे? आपके इंडियन स्टार टोर्टाइजेस, ये कछुए थे। 1364 इनका टोटल, जब इनको काउंट किया गया तो इतना बड़ा नंबर निकल के सामने आया। फिर पूरी शिपमेंट को एग्जामिन किया गया। लाइव स्टार टोर्टाइजेस जो आपके हैं उनको हैंड ओवर किया गया तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। उनको वापस दे दिया गया कि इनको रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है, इनको नेचुरल हैबिटेट में इनके भेजा जाए। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी स्मगलिंग होना यहाँ पे रोका गया। इस तरह का ये जो किस्सा है ये पहली बार का नहीं है। ये न्यूज़ अगर आप देखेंगे 19 अगस्त 2021 में, यहाँ पे 2247 एंडेंजर्ड इंडियन स्टार टोर्टाइजेस जो हैं इनको उस टाइम पे भी चेन्नई एयरपोर्ट पे स्मगलिंग जो है रोकी गई थी। फिर से यहाँ पे आप देखिए $2.5 लाख की बात हो रही है। स्मगलिंग टोर्टाइजेस की फ्लाइट पे हो रही थी, वो रोकी गई थी। ये 23 मई 2017 की बात है। तो हर साल कोई ना कोई इस तरह का किस्सा इंडियन स्टार टोर्टाइजेस के बारे में हमको आता रहता है। तो अभी इंडियन स्टार टोर्टाइजेस क्या है, किस तरह के टोर्टाइज हैं, कछुए हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। साइंटिफिक नेम है इनका जियोचिलोन एलिगेंस। इंडियन स्टार टोर्टाइज अगर आप देखेंगे, देखने में बहुत ही खूबसूरत सा टोर्टाइज है, लेकिन ये थ्रेटेंड स्पीशीज़ है टोर्टाइज की, जो ड्राई एरियाज़ में नेचुरली पाया जाता है, या स्क्रब फॉरेस्ट जो है आपके इंडिया में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में। और काफ़ी एग्जॉटिक पेट ट्रेड के लिए पॉपुलर है, लोग इसको एज अ पेट रखते हैं। तो यही मेन रीज़न है जिस वजह से इसकी पॉपुलेशन एंडेंजर्ड हो गई, क्योंकि लोग इसको पेट्स रखना, एज पेट रखना शुरू कर दिया। इंडियन स्टार टोर्टाइजेस जो हैं आप बहुत इजीली इनको पहचान लेंगे अगर आप इनको देखेंगे, क्योंकि इनकी जो शेल्स हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुली स्टार का, एक स्टार सितारे जैसा पैटर्न उस पर बना हुआ है, स्टार पैटर्न है। तो बहुत खूबसूरत से ये टोर्टाइजेस हैं। अगर इन टोर्टाइजेस की जनरल नेचर अगर आप देखेंगे तो शाय हैं, साइज़ में छोटे रहते हैं बाकी टोर्टाइजेस से कंपेयर करें, लेकिन ये प्रेफर करते हैं कि सनलाइट में रहें। इनके लिए सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, विटामिन D3 के लिए, कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए। इसलिए ये घर से, यानी इंडोर्स नहीं रहते ज़्यादा, आउटडोर्स नेचुरली रहते हैं। लेकिन ये इंडोर लिविंग में भी अडेप्ट कर जाते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड, उसकी कुछ शर्तें हैं। वहाँ पे हीट होनी चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, तो इनका अडॉप्शन ईजी होता है इस तरह के इन्वायरमेंट में। अब अगर इनको अच्छा इन्वायरमेंट ना मिले और आप इनको इंडोर्स रखें, क्योंकि नेचुरली ये बने नहीं है इंडोर्स रहने के लिए, आउटडोर्स रहने के लिए बने हैं। अगर इंडोर रखेंगे और ये सब सुविधाएं इनको नहीं देंगे तो ये बीमार पड़ जाते हैं, और फिर आपको देखने में ही पता चलेगा टोर्टाइज ढीले पड़ जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन इनको
पेट रखना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपको बहुत सारी कंडीशंस इनको देनी पड़ेंगी, इनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। टॉर्टाइजेस स्पीशीज़ में स्टार टॉर्टाइजेस जो हैं ये टेरिटोरियल नहीं होते। अब प्रोटेक्शन देखिए, इंडियन स्टार टॉर्टाइज जो है इसको अपग्रेड किया गया साइट्स अपेंडिक्स 1 में 2019 में, थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन, कि इसके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस हैं। और इसमें जितने भी मेंबर स्टेट्स थी उन्होंने हामी भरी कि बिल्कुल ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, क्योंकि सबने देखा कि इनको बहुत ज़्यादा थ्रेट है इनकी पॉपुलेशन को। तो इसलिए इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटरनेशनल प्रोटेक्शन जो है कमर्शियल ट्रेड से दिया गया है, कि कमर्शियल ट्रेड इसकी नहीं होगी, इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया है। देखिए फिर भी स्मगलिंग कर रहे हैं लोग। दे आर प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके तहत इसको प्रोटेक्शन मिली है। IUCN लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो काफ़ी प्रोटेक्शन आप देखें इसको दी गई है। ये टॉर्टाइजेस जैसे मैंने आपको कहा कि आउटडोर प्रेफर करते हैं। आउटडोर प्रेफर क्यों करते हैं? क्योंकि यूवी रेज इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रावायलेट रेज जो है, सनलाइट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको इंडोर्स रखेंगे तो आपको इनको UVB लाइटिंग देनी पड़ेगी, तो लोग नहीं दे पाते, फिर भी इनको पेट्स रखते हैं, तभी ये बेचारे जल्दी मर जाते हैं। UVB की हेल्प से जो विटामिन D3 है ये एब्जॉर्ब कर पाते हैं, यानी कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो पाती है इनको। और UV एक्सपोजर अगर इनको नहीं मिलेगा, सनलाइट नहीं मिलेगी, तो इनको एक मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ हो जाएगी। तो इनकी शेल्स को मेंटेन करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अदरवाइज दे विल बी प्रोन टू इलनेस, और इलनेस में इनको क्या होगा? बोन डिजीज़ हो जाएगी। अब खाते क्या हैं? तो दे आर हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स यानी घास फूस खाते हैं, फ्रेश डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं, ग्रीन्स या ग्रासेस खाएंगे, पत्ते घास, और बरमुदा ग्रास, ऑर्चिड ग्रास, राई ग्रास, फेस्क्यू, ये किसी भी तरह के इस तरह के जो ग्रीन्स और ग्रासेस हैं उन पे फीड करते हैं। अब देखिए अगर ये नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हैं, वाइल्ड, तो इनकी एज काफ़ी लंबी रहती है, ऑलमोस्ट 30 से 80 ईयर्स तक इनका लाइफ स्पैन रहता है। लेकिन अगर आप इनको कैप्टिविटी में रखेंगे, जो लोग पेट की तरह रखते हैं, तो फिर ये लेस देन 25 साल के अंदर ये मर जाते हैं। तो ये चीज़ तभी पता चली क्योंकि ये जो सर्वे है कि पेट ट्रेड बहुत ज़्यादा इसमें होता है, इस वजह से इनकी पॉपुलेशन भी कम हो गई, एंडेंजर्ड भी हो गई, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, अगर इनको कैप्टिविटी में रखा जाएगा। रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? तो ऑब्वियसली यहाँ पे फीमेल का डोमिनेशन है, फीमेल चूज़ करती है अपना पार्टनर एंड देन दे रिप्रोड्यूस। कैप्टिव ब्रेड टॉर्टाइजेस जो हैं वो भी जन्म लेते हैं, एग्स देती हैं ब्रीडिंग के बाद। इंडियन जो फीमेल इंडियन स्टार टॉर्टाइज है, और ये स्पीशीज़ अगर आप देखेंगे तो फीमेल साइज़ में मेल से बड़ी भी रहती है, इसलिए दे इजीली ले एग्स। अब एक सवाल आता है क्या ये पॉइजनस हैं? तो ये बिल्कुल भी पॉइजनस नहीं है, बहुत हार्मलेस हैं, शाई हैं, जेंटल क्रिएचर्स हैं। आप देखेंगे कि थोड़ा सा घूम फिर के अगर सनलाइट में रखेंगे पूरा दिन सोए पड़े रहेंगे, बट इनमें पॉइजन नहीं है। लेकिन एक खतरा है कि इनकी बाइट जो है वो बहुत खतरनाक है, बहुत ज़ोर से काटते हैं कि आपकी पूरी फिंगर अलग कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ द ओनली डेंजर विद देम कि ये बाइट ना करें किसी को, अदरवाइज दे आर नॉट पॉइजनस एट ऑल। क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग reasons affects the food production? Use of organic manures, use of modern technologies due to increase in pests, or due to reduction in pollution. फूड प्रोडक्शन पे यहाँ पे सवाल मैंने अलग पूछा है आपसे, टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट आप इसको अटेम्प्ट कीजिए कि फूड प्रोडक्शन किन चीज़ों से इफ़ेक्ट होती है। ऑर्गेनिक मैन्योर्स यूज़ करने से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करने से, इंक्रीज पेस्ट, अगर पेस्ट में इंक्रीज हो जाए, या ड्यू टू रिडक्शन इन पोल्यूशन। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। बाकी आप वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। EMI पे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।